किशनगढ़ शहर का प्रमुख यज्ञनारायण अस्पताल अब खुद ही बीमार हालत में नजर आ रहा है। अस्पताल की इमारत इस कदर जर्जर हो चुकी है कि कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। छतें टूट रही हैं, प्लास्टर लटक रहा है, दीवारों में गहरी सीलन है और सरिये खुले में नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद परिषद और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। हाल ही में झालावाड़ जिले के पीपलोदी में सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के बावजूद प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। यज्ञनारायण अस्पताल में हर दिन सैकड़ों मरीज और डॉक्टर ओपीडी से गायनिक वार्ड तक गुजरते हैं, लेकिन वहां की छत और दीवारें हादसे को आमंत्रण दे रही हैं। अस्पताल परिसर के मुख्य हॉल की छत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। वहीं पिछले दिनों तेज बारिश में पीछे की बाउंड्री वॉल भरभरा कर गिर गई, जिसकी अब तक मरम्मत नहीं हुई है। इस अस्पताल पर किशनगढ़ ही नहीं, आसपास के ग्रामीण इलाकों के हजारों लोगों का भरोसा है, जो इलाज के लिए यहां पहुंचते हैं। लेकिन इलाज से पहले ही उन्हें भवन की हालत देखकर डर का सामना करना पड़ता है। यह सवाल अब खुलकर सामने आ रहा है कि आखिर इस बदहाल अस्पताल की जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? यदि समय रहते सुधार कार्य नहीं हुआ तो मौसम की मार किसी बड़ी त्रासदी में न बदल जाए। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि तुरंत अस्पताल भवन की मरम्मत करवाई जाए और मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए, वरना आने वाले समय में किसी बड़े हादसे की पूरी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। 10 को इस वक्त मैं मौजूद हूँ किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से झालावाड़ के मोहनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीपलोदी गांव में एक दर्दनाक स्कूल का हादसा हुआ था, जिसने पूरे राजस्थान को झिंझोड़ के रख दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद कहीं ना कहीं जो राजस्थान सरकार ने एक अहम फैसला लिया और राजस्थान के हर जिले में जो जर्जर अवस्था में इमारतें हैं या स्कूल है या भवन है, उन्हें तुरंत प्रभाव से वहां पर उन्हें जो उनके अधिकारियों को अवलोकन करने के आदेश दिए गए। वहां पर जो जर्जर अवस्था में वहां पर चस्पा किया गया और इन पूरी इमारतों का संज्ञान लेने का प्रयास किया गया। इसी दौर में आज मैं खड़ा हूं यज्ञनारायण अस्पताल, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे पीछे जो बिल्डिंग है वो पूर्ण रूप से जर्जर अवस्था में है। और यही नहीं, इसके पास से जो कभी भी यहाँ पहले बोर्ड लगा हुआ करता था, लेकिन बोर्ड हट जाने के बाद आज ये इमारत ये कह रही है कि कभी भी हादसे को न्योता दे रही है। ऐसे में आपको बता दूं कि तमाम आने वाले यहाँ पर जो पेशेंट है या डॉक्टर है, वह सभी इस मार्ग से गुजरते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़े हादसे को न्योता देती नजर आती है। और बात करते हैं हम यही 1 नंबर रूम से जो आगे जो एक लेडीज वार्ड है, जहाँ पर शिशु रोग विभाग है या जहाँ पर डिलीवरी होती है, उनको डॉक्टर जहाँ बैठते हैं, वहाँ पर रास्ते का एक बीच प्लास्टर है पूर्ण रूप से उखड़ गया है, सरिये निकल गए हैं। जो डॉक्टर और पेशेंट खुद उस मार्ग से गुजरते हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शिशु रोग की बात करें तो वहाँ की दीवारें पूर्ण रूप से सीमी हुई है, गेट भी पूर्ण रूप से ध्वस्त है। ऐसे में कहीं ना कहीं किशनगढ़ प्रशासन और किशनगढ़ परिषद को इस ओर ध्यान देना चाहिए। उनका ध्यान नहीं जाता। क्या वह भी हर बार की तरह किसी न किसी हादसे या किसी न को अपनी जान गंवाने के बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आएगा और फिर इन चीजों की मरम्मत कराई जाएगी, रिपेयरिंग कराई जाएगी? यदि समय रहते अभी ध्यान दे लिया जाए तो हो सकता है कोई बड़ा हादसा न हो, किसी की जान न जाए और उससे पहले ये काम हो जाए। देखते हैं खबर चलने के बाद परिषद या प्रशासन कितनी हरकत में आता है। एक्सपोज न्यूज के लिए ग्राउंड जीरो रिपोर्ट अभिषेक सिंह मेरा।